हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईवीएफ के बारे में, जिसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि परखनली शिशु। देखिए क्या होता है, कुछ स्त्रियों में जो होता है, जो उसका जनन अंग होता है, ठीक है, जैसे कि अंडवाहिनी फिलिपियन ट्यूब, वह कुछ कारणों से अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि उनमें जाम हो जाता है वो, ठीक है। तो जब वह अवरुद्ध हो जाएगी तो अंडाणु का निर्माण यानी कि अंडाणु का मोचन नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा गर्भाशय में, ठीक है। तो आखिरकार निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो तब क्या किया जाता है, तब डॉक्टर यानी कि चिकित्सक के द्वारा अंडाणु को कोई इंजेक्शन के द्वारा या कोई ट्यूब के जरिए बाहर निकाला जाता है ना। तब डॉक्टर यानी कि चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, ठीक है। तब डॉक्टर यानी कि चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके कुछ घंटों के लिए एक परखनली में, है ना, उसको रखता है और दोनों का बाह्य निषेचन करवाता है, ठीक है। जो नर है, नर से ताज़ा शुक्राणु को लिया जाता है और जो स्त्री है उससे ताज़ा अंडाणु को लिया जाता है और एक परखनली में, है ना, उनके पास होता है युक्ति, उनमें रखकर कुछ घंटों के लिए उसके साथ में क्या किया जाता है, निषेचन कराया जाता है, ठीक है। और निषेचन हो जाने के बाद उस युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, मतलब एक सप्ताह तक बाहर ही रखा जाता है ना। युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, उसके बाद उसे पुनः गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है, मतलब जो हमारा युग्मनज के पास जो भ्रूण बना है, उस भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में ही होता है। गर्भाशय में, क्योंकि गर्भाशय में पुनः स्थापित कर दिया गया माँ के गर्भ में, ठीक है, तथा शिशु का जन्म होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और इन बातों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है, वहाँ से आप उतार सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।